देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी, दुर्लभ, विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो रोगों के प्रकार हैं और रोगों के मुख्य कारण हैं, यदि इस विषय का ज्ञान हो तो जैसे आयु संबंधी अन्य ज्ञान होते हैं, तो इस विषय का ज्ञान होने से भी जो रोग हैं उनसे बचने में सहायता मिलती है। तो देखिए, रोग के आयुर्वेद के ऋषि 4 प्रकार लिखते हैं। 4 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो स्वाभाविक, तो स्वाभाविक की श्रेणी में आते हैं जो स्वाभाविक ही होते हैं, जैसे भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु। तो ये स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के साथ लगे होते हैं। और रोग का एक नाम दुख भी है। तो भूख प्यास निश्चित दुख होता है इससे, और बुढ़ापा भी दुख का कारण बनता है, और मृत्यु से भी दुख होता है। तो इस प्रकार से कहा गया कि स्वाभाविक भी रोग होते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं आगंतुक। जैसे कोई बाह्य आघात लग गया, कोई चोट लगी, बाह्य कारण जिसके होते हैं उन्हें आगंतुक रोग कहते हैं। या सर्प से पीड़ा हुई, या मच्छर आदि से वो हो गया रोग, तो ये आगंतुक रोग की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा कायिक, जो शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे ज्वर है, बुखार है, गुल्म है, तो इन्हें कायिक श्रेणी में रखा गया है। और अंत में जो चौथे प्रकार का रोग है मानस रोग, जो मन से संबंधित होते हैं, जैसे उन्माद है या पागलपन है, मूर्छा है, तो ये मानसिक रोग हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के रोग हैं। और फिर इनके वो कारण मुख्य रूप से जो आहार विहार है, उसका योग, अतियोग, मिथ्या योग, उससे ये उत्पन्न होते हैं। और इसका मुख्य कारण माना गया है दैव और पौरुष का, जो नवीन जानकारी बिल्कुल आपको लगेगी। और आयुर्वेद के ऋषियों के अनुसार ही यह जानकारी है कि दैव और पौरुष का विषम होना रोग का कारण है। तो पौरुष में तो हम लेते हैं कि जो कर्म हम करते हैं, यदि उसमें प्रज्ञापराध हमारे से कोई खाने में या कोई आचरण में ऐसी त्रुटि हो गई है, तो उससे फिर रोग होते हैं। जो आहार हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, या आहार के नियमों में हमने वो किया है, उल्लंघन किया है, तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं। और फिर कहा गया है दैव, यानी हम कोई वो ऐसा वो भी नहीं करते, कोई आहार विहार आचार संबंधी नियमों का उल्लंघन भी नहीं करते, और फिर भी रोगी हो जाते हैं। क्योंकि जो जितेंद्रिय होता है पुरुष, वो रोगी नहीं होता। लेकिन फिर भी अनेकों को देखा गया कि ये नियमों का, कुछ को देखा गया है कि ये नियमों का पालन करता, फिर भी रोग हो गया है इसको। तो वो दैव यानी कि कोई पूर्व जन्मकृत कोई ऐसा वो हो जाता है फिर कर्म के उससे रोग उत्पन्न होता है। और आयुर्वेद पूर्व जन्म को मानता है। फिर भी पुरुषार्थ की ही वो है प्रधानता है, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर ही दैव बनता है। तो उसमें कोई ऐसा रोग उत्पन्न जितेंद्रिय को भी हो गया है, तो जितेंद्रिय उसको अपने फिर पुरुषार्थ से उसको शीघ्र ही जीत लेता है। अतः जितेंद्रिय ही होना चाहिए। तो आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारियाँ
आपके साथ हम साझा करते रहें। आप सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं।